सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे आज हम। सब्जेक्ट है आज का हमारा इंग्लिश और क्लास 9th की वर्कशीट है ये। डेट है इसकी 28 जुलाई 2020। नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको इस ब्लैंक में लिखना है। ओके, अपने क्लास टीचर का नेम लिख देना। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कॉम्प्रीहेंशन। नीचे में कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ एक ये लिटरेचर पैसेज है बच्चों, आपकी बुक में से लिया हुआ ये पैसेज। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसे। किस बारे में ये टॉपिक, ये कॉम्प्रीहेंशन किसके बारे में है, देखिए कौन से चैप्टर से लिया हुआ है। ये है द लॉस्ट चाइल्ड इज ए स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। लॉस्ट चाइल्ड ये एक कहानी है जो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। इन दिस स्टोरी ए चाइल्ड विजिट्स ए विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा इस कहानी में अपने माता पिता के साथ एक गांव के मेले में यात्रा करता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह बहुत खुश है और एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है। फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप्स ऑन द वे। फैसिनेटेड मतलब आकर्षित है, किससे, रास्ते पर जो उसे खिलौने की दुकानें दिख रही हैं उनसे बच्चों। ठीक है, ही डिमांड्स फॉर देम, वो उनकी मांग करता है अपने पेरेंट्स से। बट रिसीव ए कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल बाय हिज फादर। लेकिन कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल हम बोलते हैं जैसे ठंडी ताक से मना कर देना किसी बात को, मतलब गुस्से में नहीं, लेकिन एक रिफ्यूज़ल दे देना घूर कर, कि जैसे आंखें दिखा देते हैं पेरेंट्स बच्चों को, जिससे कि वो शांत हो जाते हैं, उस चीज़ को नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स शायद इसकी परमिशन हमें नहीं देना चाहते या मना कर रहे हैं। वो एक साइन होता है, तो इसी तरह से एक साइन देते हैं। और उसके पिताजी जो होते हैं, जब वो टॉय शॉप से खरीदने के लिए कहता है टॉयज़। तो आगे देखते हैं फिर हम। देखो बच्चों आगे क्या है। देन दे पास थ्रू ए मस्टर्ड फील्ड। जब वो एक मस्टर्ड फील्ड से गुजरते हैं वो बच्चा और उसकी फैमिली, देयर ही इज़ मेस्मराइज्ड बाय द नेचर। मेस्मराइज्ड का मीनिंग होता है झूम उठना। ठीक है, नेचर को देखकर, वहाँ की प्रकृति को देखकर बच्चा जो होता है झूम उठता है। फाइनली दे रीच द फेयर। फाइनली वो लोग मेले में पहुँच जाते हैं। देयर ही इज़ अट्रैक्टेड टू ए स्वीट मीट सेलर, ए फ्लावर सेलर, ए बलून सेलर एंड ए स्नैक चार्मर। ठीक है, स्नैक चार्मर का मीनिंग है सपेरा। तो बच्चों क्या होता है कि वहाँ पर वो बच्चा आकर्षित होता है किस किस चीज़ को देखकर, मिठाई बेचने वाले को देखकर, फूल विक्रेता को देखकर जो फूल बेचते हैं, ठीक है, गुब्बारे बेचने वाले को देखकर और सपेरे को देखकर। ठीक है, वो आकर्षित होता है, मतलब उस तरफ उसका ध्यान जाता है। ही मर्मर्स while asking for everything but he knows that he will be refused। murmurs means बड़बड़ाना, जब हमें गुस्सा आता है या मतलब हमारी कोई विश पूरी नहीं होती, बात नहीं हमारी मानी जाती, तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं कर पाते, बस धीमी सी आवाज़ में कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से मरमर्स कर रहा था जब वो किसी भी चीज़ के लिए कहता था, लेकिन उसे पता था, वो जानता था कि उसकी बात को मना कर दिया जाएगा, रिफ्यूज कर दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। तो इसलिए बिना किसी उत्तर का वेट किए वो आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था दिलाना था नहीं पेरेंट्स को, और वो मना ही कर देंगे और उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए वो उनके साथ आगे बढ़ता जा रहा था मेले में। देन ही कम्स नियर ए राउंड अबाउट वेयर ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट। अच्छा, तब वह बच्चा राउंड अबाउट के पास आता है। राउंड अबाउट क्या होता है बच्चों, गोल वाला झूला जो होता है जिसमें बैठकर बच्चे झूलते हैं। तो जब वह बच्चा राउंड अबाउट के पास आ जाता है तो तब वो थोड़ी सी हिम्मत करता है। ठीक है, थोड़ी हिम्मत जुटाता है और बोल्डली, बिल्कुल निडर होकर, वो प्यार से थोड़ा निडर होकर अपनी बात रखता है, रिक्वेस्ट करता है। बट अलास, लेकिन अफसोस की बात ये थी,
हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। ही इज़ लॉस्ट, वो खो चुका है। ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड दैम। फ्रेंटिकली का मीनिंग होता है बच्चों पागलों की तरह एकदम, ठीक है। तो वह पागलों की तरह इधर उधर देखता है चारों तरफ, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिलते। ही अप्रोचेस नियर ए क्राउडेड श्राइन, और फिर क्या होता है कि वो एक भीड़ वाले मंदिर के पास पहुंच जाता है, ठीक है, मंदिर के पास पहुंच जाता है। अबाउट टू गेट ट्रैम्पल्ड ही श्रीक्स इन ए लाउड वॉइस एंड ए मैन कम्स टू हेल्प हिम, और जैसे ही ट्रैम्पल्ड मतलब कि वहाँ इतनी भीड़ थी कि उसे लग रहा था कि वो कुचला जाएगा वहाँ पैरों के नीचे, ठीक है। तो उसने वो तेज़ आवाज़ में एकदम चिल्लाया, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, ठीक है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकॉन्सोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स, मतलब इनकॉन्सोलेबली का मीनिंग होता है बच्चों एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी कंडीशन में बच्चा रो रहा है, बहुत दुखी है, वो एकदम गमगीन है और अपने पेरेंट्स के लिए पूछ रहा है कि मेरे मदर कहाँ है, मेरे फादर कहाँ है। द मैन ट्राइज टू सूद हिम, ठीक है, बाय ऑफरिंग ए राइट, और जो रियलिटी थी कि उसके पेरेंट्स तो खो चुके थे, ठीक है, वो बताने की कोशिश कर रहा था वो आदमी उसे, साथ के साथ वो उसे चुप कराने के लिए क्या कर रहा था, ऑफरिंग कर रहा था, किस चीज़ के लिए, ए राइड इन द राउंड अबाउट, गोल झूले में उसे झुलाने के लिए, टू लिसन द म्यूज़िक ऑफ स्नेक चार्मर, सपेरे का संगीत सुनने के लिए वो उसे कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ पर चला जाए और उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो भूल जाए कुछ टाइम के लिए, चुप हो जाए, रोना बंद कर दे। तो वो आदमी क्या करता है, ऑफर से रेनबो कलर्ड बैलून एक गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक, वो उसे एक बैलून बिल्कुल जो रेनबो कलर का था, बिल्कुल जिसके अंदर रेनबो वाले सारे कलर थे, ऐसे बैलून उसे ऑफर करता है कि ये चाहिए आपको, मैं ये दिला दूँ आपको, एक गार्लैंड एक माला वो उसके गले में डाल देता है, एंड ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू, और उसे मिठाई लेकर भी देता है। बट द चाइल्ड रिफ्यूजेस एवरीथिंग, लेकिन वो सब चीज़ों के लिए वो बच्चा मना कर देता है कुछ भी चीज़ लेने के लिए। ऑल दैट ही वांट इज़ हिज मदर एंड फादर, बस उसे क्या चाहिए था, बस अब उसे कुछ चीज़ नहीं चाहिए थी, उसे अपने मदर और फादर चाहिए थे उस बच्चे को। तो ठीक है बच्चे, ये हमने पढ़ लिया कॉम्प्रिहेंशन। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्वेश्चन किए हुए इन्होंने, आंसर देंगे हम, समझ आ गया होगा आपके, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो नीचे पैसेज दिया हुआ है आपको, ये सॉरी ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है, नीचे दिए क्वेश्चन के आंसर आपको उसके बेस पर देने हैं, मतलब उसके आधार पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने जो अभी हमने पढ़ा है। बहुत ईजी था, हमने पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। अब हम इसके आंसर दे देते हैं बच्चों। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चाइल्ड विजिट्स ए डैश विद हिज पेरेंट्स। बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ यात्रा करता है, कहाँ की यात्रा करता है बच्चा, फ्रेंड, स्कूल, शॉप, विलेज फेयर। तो बच्चे किसकी बात हो रही है, विलेज फेयर की बात हो रही है। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा इसका, डी होगा बच्चों, ठीक है, डी पे टिक कर लो आप। सेकंड है, द फादर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, रिफ्यूजेस मना कर देते हैं, इग्नोर नज़रअंदाज कर देते हैं, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो बच्चे वो क्या करते थे, रिफ्यूज़ल देते थे ना, वो एक तरह से घूर कर उसे, तो रिफ्यूजेस पर हम टिक कर लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है बच्चों, यहाँ लगा लो चाहे तो आप निशान, ठीक है। सी देख लेते हैं, थर्ड, द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू, बच्चा किस चीज़ को देखकर आकर्षित होता है, ए स्वीट मीट सेलर, मिठाई बेचने वाले को देखकर, ए बलून मैन, गुब्बारे वाले आदमी को देखकर, ए फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाले को देखकर, या ऑल ऑफ देम। तो बच्चे सभी को देख के होता था, वो तो सभी चीज़ों की डिमांड कर रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा इसका, ठीक है। 4 देखते हैं, फाइनली ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर,
अंत में वो क्या करता है, हिम्मत जुटाता है और निडर होकर किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है बच्चों, वो म्यूजिक ऑफ स्नैक चार्मर, राइड इन द राउंड अबाउट, बलून्स, स्वीट। तो बच्चों स्नैक चार्मर के म्यूजिक का, बलून्स का, स्वीट का तो वो पहली अट्रैक्शन था उसे, और ठीक है वो अट्रैक्टिव हो रहा था उस तरफ देख देख कर, बट लेकिन वो बोल्डली किस बात के लिए कहता है अपने पेरेंट्स से, वो कहता है राइड इन द राउंड अबाउट, झूले में सवारी करने के लिए, जो गोल झूला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, ये 4 हो गए हमारे, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके 5, ठीक है 5 देखिए, ही फील्स डैश आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। डैश में क्या आएगा, ही फील्स, वह कैसा फील करता है खोने के बाद। डिलाइटेड मिस तो होती है खुशी, खुशी तो नहीं करता। एंग्री, गुस्सा आ रहा होता है उसे, नहीं गुस्सा भी नहीं आ रहा होता। माइजरेबल कैसी कंडीशन होती है बच्चों, माइजरेबल दुखी कंडीशन होती है, दुखी होता है वो बच्चा, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ठीक है, सेटिस्फाइड मिस होता है संतुष्ट, वो भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी। ठीक है, तो हम सी पर टिक कर देंगे। 6 देखिए, द मैन ऑफर्स द चाइल्ड, आदमी उसे ऑफर करता है, क्या क्या चीज़ ऑफर करता है, राइड इन द राउंड अबाउट, गोल झूले में सवारी करना, ये रेनबो कलर्ड बैलून, रेनबो के कलर के बलून का ऑफर करता है, स्वीट्स का करता है, या ऑल ऑफ देम। तो बच्चे होता है सभी चीज़ का करता था ना ऑफर, तो ऑल ऑफ देम पर हम यहाँ टिक कर लेंगे। ठीक है, 7 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द वर्ड इनकॉन्सोलेबली बिलोंग टू, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया, ये इनकॉन्सोलेबली जो वर्ड है ये किससे संबंधित है, प्रोनाउन है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो बच्चों ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में था कि आप उसे समझा नहीं सकते थे, बहुत दुखी कंडीशन में था, तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नंबर 8 देखिए, वाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज़ क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट, आपको क्या लगता है कि बच्चा रो रहा है अपने माँ बाप को खोने के बाद, क्यों रो रहा है वो बच्चा। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन है, ही इज़ मिसिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को याद कर रहा है। ही विशेस टू बी रीयूनाइटेड विद दैम, वो दोबारा से उनसे मिलना चाहता है। ही रियलाइज द वर्थ ऑफ हिज पेरेंट्स, उससे अपने माता पिता की कीमत का अंदाज़ा हो गया, उसने महसूस कर लिया कि हमारे पेरेंट्स की कीमत क्या होती है हमारे लिए, या ऑल द ऑप्शंस। तो बच्चों ये सभी चीज़, वो मिस भी कर रहा था, वो उनसे मिलना भी चाहता था, उसे अंदाज़ा भी हो गया था कि ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने मेरे लिए मेरे पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो उसे अपने पेरेंट्स की कीमत का भी पता चल गया था, उनकी क्या वर्थ है हमारी लाइफ में। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसके सारे ही ऑप्शन होंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर होगा डी। तो 5th का आ गया आपका सी, 6 का डी, और 7 का डी, 8th का भी हमारा डी है। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो बच्चों इसे लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।